पैसे की चमक में लोग कैसे अंधे हो जाते हैं ना, इसका जीता जागता सबूत हमें देखने को मिल रहा है। अब आप ऑफ कोर्स ये तो जानते ही हो कि चालू अप्पी और उसके ससुराल वालों के इनका सबका इतना रवैया बदल गया है। मैं क्या बताऊंगी। ऑफ कोर्स आप देख भी रहे हो, जो बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, व्लॉग में आना पसंद नहीं करते थे, आज वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फुल ऑन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ना मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मुझे बिल्कुल भी बुरा मुझे इस चीज का लगा नहीं है, लेकिन हाँ फीलिंग जरूर आई मन में कि ऐसे लोग होते हैं, पैसे के लिए ऐसे बदल जाते हैं। ये तो हाजी हज्जन है, इनके लिए तो बहुत बड़ा गुनाह था, हज करने से पहले बहुत बड़ा गुनाह था व्लॉग में आना, जिस्म की रुमाइश करना, बेपर्दा होना, नाचना गाना बजाना। ये देखा जाए तो इस्लाम में मना करते हैं सारी चीज, और खास तौर से जब कोई उम्रा कर आए, जब कोई हज होकर आ जाए, तब वो इन बातों को और ज्यादा सीरियस लेने लग जाते। और उसके बाद ये रवैया बदलना, ये तो भाई नाइंसाफी है। ये तो वही वाली बात हो गई, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत, क्योंकि पैसे के लिए ईमान ऐसे सेल हो जाता। खरीदार होने चाहिए। तो चालू अप्पी ने अच्छी बोली लगाई और बाकी सारे लोगों के जमीर बिच गए, यूं कह लो बिक गए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की बात करूंगी, पूरा रिव्यू अभी नहीं किया, पूरा रिव्यू आपको दूसरे चैनल पर मिले। लेकिन यहाँ जैसे कि आपको पता है कि कुछ डिफरेंट टॉपिक होते हैं, डिफरेंट बातें होती हैं, शॉर्टकट होते हैं, तो बस वही लेकर आऊंगी। कल मेरी नजर पड़ी जब मैंने चालू अप्पी का व्लॉग देखा, तो उनके व्लॉग का टाइटल था माई फर्स्ट प्रैंक ऑन माई इन लॉज, सास ससुर को क्या खिला दिया। और टाइटल में था ससुर का मूड खराब हुआ और ससुर पीछे खड़े हुए हैं और सास बहू दोनों चिपटे लिपटे खड़े हुए हैं। बहुत खुश लग रहे थे भाई, ऊपर वाला इनकी खुशियों को नजर ना लगाए, लेकिन पैसों के लालच में अंधा हो जाना और सही गलत ना देखना और इतना अनहाइजीनिक और गंदा सब कुछ कर कर दिखाना, उसको फिर अपलोड करना, पहले शूट करना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना और बिल्कुल भी पलट कर ये ना देखना। मतलब अब पैसों की चमक में इतनी अंधी हो गई है कि टोटल काम हर चीज जो है उस लड़के पर छोड़ दिया, एडिटर पर छोड़ दिया। अब ये एडिटर की गलती है या चालू अप्पी की गलती? 9 मिनट 17 सेकंड से लेकर और 9 मिनट 27 सेकंड तक अगर आप लगातार देखोगे तो वहां पर बच्चा लेटा हुआ है। चालू अप्पी के बच्चे की बात कर रही हूँ मैं। और ये पैसे की और कंटेंट क्रिएशन की चमक में अंधी औरत को इतना भी नहीं दिख रहा कि बच्चा बिना डायपर बिना निक्कर के है, यानी कि बिल्कुल पूरा नंगा। और गंवार इतनी है ये औरत, इसको ये नहीं पता कि अगर इस तरह के कपड़े कैरी नहीं करना आता, इसको संभालना नहीं आता, उनको ढंग से रखना नहीं आता, तो क्यों पहनाती है। नकल करती रहती है हर चीज के लिए, लेकिन ढेले भर की अकल नहीं है। किसके ऊपर छोड़ती है? ये नानी बनी नैनी के ऊपर। वो इस जमाने की नहीं है, उनको नहीं पता, वो तुझसे भी ज्यादा कहीं जो है वो पिछड़ी हुई है। तुझे सोचना चाहिए तेरे बच्चे को। तू इतने 37 लाख लोगों का सब्सक्राइबर लेकर बैठी है और तुझे इतनी तमीज नहीं है कि तू क्या अपलोड कर रही है, क्या अपलोड नहीं कर रही है। बच्चे ने डायपर नहीं पहना, बच्चे ने निक्कर नहीं पहना, बच्चा बिल्कुल ऐसे पैर फैला के ऐसे ही लेटा हुआ। अब उस मासूम से बच्चे की उसमें क्या गलती है? गलती है इस बूढ़ी 36 साल की औरत की, गलती है उस लड़के की जिसने ये वीडियो एडिट की, गलती है 36 साल के उस बूढ़े आदमी की, उस गुटखा किंग की, जो गुटखा खाने में इतना बिजी रहता है, उसको ये नहीं पता कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। अगर डॉक्टर खाला पे ब्लेम किया जाए तो डॉक्टर खाला की क्या गलती है? डॉक्टर खाला ने सोचा होगा कि चलो डायपर बदल दिया। अभी ऐसे में वो बच्चा खुले में ऐसे लेटा हुआ है, अगर वो अभी शुशु कर दे तो पूरा बिस्तर नापाक, पूरा बिस्तर खराब। मैं मानती हूँ कि डायपर इतने लंबे टाइम तक नहीं पहनाना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए पहनाओ, फिर उसको फ्री रखो, या फिर बहुत ज्यादा ऐसा है तो रात रात में पहना लो और दिन भर में बच्चे को फ्री रखो। ये 9 महीने का हो गया बच्चा, मतलब 9वें महीने में चल रहा है, इसको सिसकार के सिसिस करके ऐसे आदत डालो, क्योंकि हमारी अम्मी ने तो भाई यही सिखाया था। और ज्यादातर लोगों ने, मैं जब मैंने पहले भी ये बात टॉपिक ली थी तो बहुत सारे लोगों ने अग्री किया था कि हाँ आदत डालने की बात होती है तो वो हो जाता है। अभी पहले से चलता आ रहा है तो लोग करते ही होंगे, डेफिनेटली हमने भी किया, हमारी अम्मी और को पहले पता होगा तो इसलिए उन्होंने अपनी माँ से सीखा। तो चलो ठीक है, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, पर इतनी अकल तो है ना कि जो छोटे छोटे से बच्चों के शॉर्ट्स आते हैं वो तो लाकर रख सकती हो कि जब डायपर नहीं पहनाना हो तो क्या नंगा रखोगे बच्चे को? मतलब शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है कि नंगा बच्चा है, वो पूरा साफ समझ में आ रहा है और उसके लिए कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए मुझे ये रोक कर देखना पड़ा। साफ दिखाई दे रहा है, खाला के बराबर में बच्चा लेटा है, कैमरा थोड़ा सा मूव हुआ, उसके नीचे के कपड़े पूरे खुले पड़े, डायपर उसने पहना नहीं है, निक्कर उसे पहनाया नहीं, तो अब आप खुद ही समझ जाओ। शर्म को कोई ये देखो जरा, इसको इतनी शर्म लिहाज नहीं है कि भाई ये खुद शूट कर रही है, ये खुद खड़ी है, वो लड़का तो दरवाजे पे खड़ा है एडिटर, लेकिन एडिट उसने किया। इसको शर्म नहीं आ रही कि मेरा बच्चा यहाँ पे बिना कपड़ों के पड़ा हुआ है और कितना गंदे तरीके से दिख रहा है, तो एटलीस्ट कम से कम मैं उसको कपड़ा पहना दूं या उसको उठा दूं या उसको बिठा दूं या यहाँ से ये शूट ना करूं या उतना पोर्शन में ना लूं। मतलब अब इस हद तक, इस लेवल तक गिरेगी कि लोग इस चीज को देखने के लिए आएंगे। चलो उसको एंगेजिंग करते फिर लोग बातें बनाएंगे, फिर इसको
कैसे भी करके बच्चे का नंगापन, चाहे अपने सास ससुर का जो भी हरकतें कर रही है वो सब शूट करना है और कैसे भी कर कर व्यूज पाने। सास तो भाई साहब पूरी पुजारन हो रखी है, मतलब इस औरत को इतनी भी शर्म नहीं है कि अब ये नंगापन दिखाई। उस छोटे से मासूम बच्चे की क्या गलती है उसमें? नंगा रखा इसने, इसकी नानी ने, दोनों ही जो है पता नहीं क्या अकल से पैदल है। और ये जो इसने फालतूगिरी करी ना, ये अम्मा को हम ये चॉकलेट खिलाएंगे काले रंग की डार्क चॉकलेट, और डार्क चॉकलेट में मीठा बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ये कहते हैं मूड स्विंग के लिए ये बहुत अच्छी होती है, एक तरीके से देखा जाए तो हार्मोन्स के लिए अच्छी होती है, लेकिन तब इसमें मीठा बिल्कुल भी ना हो तो कड़वापन तो लगेगा उसको, लेकिन वो कड़वी इतनी होती है कि खाई नहीं जाती। उसके लिए ये अपने सास ससुर पे प्रैंक कर रही, और वो प्रैंक करने के चक्कर में पहले फनी को फंसाया, फिर फनी से कहती है कि उनसे हम कहना कि हम जो है ना इसको वो बनाएंगे, लेकिन चलो वो तो खैर मैं जब रिव्यू करूंगी तो उसमें डिटेल में बात करूंगी। बात ये है कि खाने के बाद फनी ने सिंक में कुल्ली की, यानी कि जो वॉमिट करके वॉमिट की इसने सिंक में, और सिंक में बर्तन पड़े हुए थे। ये बात मैंने पहले भी पॉइंट आउट की कि इनके यहाँ रात को बर्तन धोने का रिवाज ही नहीं है। इस फनी को खिलाया कि गंदा और छिच्छी वाला मुंह बना रहा है। अरे भाई तुम ऐसे प्रैंक कर ही क्यों रहे हो? और नहीं हो सकते कुछ और? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इससे साफ पता चलता है कि भाई साहब पैसों में जमीर कैसे बिक जाते हैं, नकलीपन कैसे बिक जाता है, और सच्चाई को कैसे छुपा लेते हैं, और मतलब झूठ को सच कैसे बनाते हैं। ये जो इनके खानदानी रिवाज बन गया ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जबरदस्ती का बहुत अच्छा हो या ना हो। और क्या कह रही थी? फ्रेंड्स हम देखना चाहते हैं कि बहू के प्यार में अच्छा बोलते, क्योंकि कल हमने लौकी का हलवा बनाया था, तो ये इनको अच्छा लगेगा कि क्या लगेगा। एग्जैक्टली वही हुआ, स्क्रिप्टेड था, उसको पता था कि हमें तो अच्छा बोलना है, क्योंकि फनी ने इतना दिमाग में फीड कर दिया कि तुम्हें सब कुछ अच्छा बोलना, बस कैसे भी करके तुम्हें चालू को खुश रखना है, क्योंकि वो है पैसे वाली, और वो पैसे खर्च करेगी, वरना वो पैसे रोक देगी, जिंदगी खराब हो जाएगी। जो जिंदगी इतनी आसान से चल रही है, तुम ऐशो आराम में रह रहे हो, बाजी भी खुश है, हम भी खुश है, अम्मा पापा भी खुश है, हमारे बहन बहनोई भी खुश है, हम सब खुश है। तो फनी को खिलाया, तो जाके वहां पे वॉमिट कर आया सिंक में, जहाँ पे खाने के बर्तन पड़े हुए हैं वहीं पानी। भाई बेवकूफ, तेरे को इतना नहीं पता कि सिंक में और वॉश बेसिन में फर्क होता है? जा जाके टॉयलेट में जो जाके वहां पे वॉश बेसिन लगा है वहां जाके का जो करना है, बदतमीज अनहाइजीनिक लोग। और वहीं अगर देखोगे तो यही काम, सेम काम लहर ने किया है। वो भी थूक रही थी वहां पे जाकर, कुल्ला कर रही थी, और वहां सिंक में बर्तन पड़े हुए थे, और पिज्जा पूछ भी रही थी पीछे से, क्या हुआ, तुम्हें भी हो रहा है? तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि उसमें बर्तन पड़े हुए हैं? तुम कितने गंदे लीचड़ लोग हो यार। क्या तुम अपलोड कर रहे हो, क्या तुम एडिट कर रहे हो, क्या तुम जो है दिखा रहे हो दुनिया को? ये कि नंगा बच्चा दिखाना, इतनी बेशर्मी से सिंक में थूकना, जो खाने पीने की पाक जगह, सब सामान रखने की जगह होती है, और वहां पे तुम्हारे गंदे बर्तन पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बर्तन गंदे हैं, उसमें खाना लगा हुआ है, उसमें कोई गंदी चीज नहीं लगी हुई है जहां तुम मुंह से कुल्ला कर रहे हो और थूक रहे हो और वॉमिट कर रहे हो। तो सही लिखा किसी ने, यू कांट अपडेट क्लास विद मनी। एक तो कोई बड़ी महान आत्मा आ गई भाई साहब, जिन्होंने ये कमेंट किया उनको 2-3 लोगों ने तो ट्रू लिखा, हंसा इमोजी लगाई। तो वहीं किसी ने, कोई निदा अमेरिका करके एक आईडी है, वो लिखती है दैट्स नॉट अबाउट क्लास, वी लिव इन अमेरिका एंड अमेरिकन डू एवरी सिंगल टाइम, सो लर्न बिफोर यू राइट। अरे बाप रे। तो वहीं किसी ने उनको भी सीख दे दी कि अमेरिकन जो है ना सारे ऐसे नहीं होते हैं, कुछ होते होंगे जिनको इतनी तमीज नहीं है, कुछ होते होंगे उनमें से जो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक। और फिर किसी ने लिखा अंधभक्ति में, फिर भी आप उनको देखते हो ना, देखो भी नहीं लिख रखा, दी को, फिर भी आप उनको दिखते हैं ना, दी को। अरे भाई लिखना तो सीख ले, पता चल रहा है तू कहाँ से है। फिर उसके बाद फिर किसी ने उनको कमेंट लिखा, उनको हाईलाइट करते हुए, लगता है आप भी किचन में ही थूकते होंगे, डोंट नो आप मेल हो या फीमेल हो, बट स्टिल ट्राई सम हार्ड फॉर नेक्स्ट टाइम। तो वही किसी और ने कमेंट किया, बाकी तो सब अच्छा था, किचन सिंक में कौन थूकता है भाई। फिर अगेन किसी ने लिखा, सिंक में उल्टी, वो भी बर्तनों के ऊपर, क्या बात है, वो ताली बजाई। मोस्ट हाइजीनिक पर्सन अवार्ड गोज टू यू फनी भाई साहब। बाकी भी वही सिंक में शुरू हो गए, देख हम देखी। 163 लाइक हैं उस पर, और 2 रिप्लाई भी हैं। फिर किसी ने लिखा, तौबा, किचन सिंक में वॉमिट, अस्तगफिरुल्लाह। फिर अगेन किसी ने लिखा, यस ये लोगों के पास बस पैसा है, मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है। फिर किसी ने लिखा, किचन के सिंक में क्यों ये सब करता है कोई, छी। अगेन फिर किसी ने लिखा, दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, मनी कांट बाय क्लास, हु वॉमिट्स इन किचन सिंक। हाँ किसी ने लिखा, हाँ एक्चुअली वॉमिट इन सिंक, वो भी बर्तन पड़े हैं सिंक में, शिट। लेकिन जाहिलों की तो बिल्कुल कमी नहीं है भाई, बहुत सारे जाहिल पड़े हैं ऐसे, जो जबान तो ऐसी लंबी लंबी चलती है कर, लेकिन अकल ऐसे लगता है कि घुटनों में रखते हैं। और किसी के तो बेवजह में हाथ चलते हैं, ऐसा लगता है उनके हाथ में जान तो है नहीं, बस लिख दो उल जलूल कुछ भी, बड़े बड़े पर्चे छाप दो, और रकन वो भी घुटनों में लेकर घूमते हैं। तो लिखा है किसी ने,
तुझे खाना क्या फिर उन बर्तनों में। और फिर यहाँ पर फिर आ गई वो निदा इन अमेरिका, कहती है अमेरिका में भी हम सब ऐसे ही करते हैं, दैट्स नॉट न्यू। तो किसी ने उसकी आईडी को हाईलाइट करते हुए कहा डोनाल्ड ट्रम्प आपके चाचा है कि ताऊ है। फिर किसी जाहिल ने लिखा सिंक उनका, बर्तन उनका, वॉमिट उनका, तो तुमको उल्टियां क्यों आ रही हैं, जैसे तुम्हारे सिंक में क्या, जैसे कैसे ओ लोग हैं। अरे लिखना तो सीख ले भाई साहब, कहाँ से है तू, समझ में आ रहा है। फिर किसी ने उस आईडी को हाईलाइट करते हुए कहा यस तुम उनके फैन हो, तुमसे यही उम्मीद कर सकते हैं ऐसे कमेंट की। तो वहीं फिर किसी ने उनको लिखा तुम भी अपने गेस्ट को उल्टी वाले बर्तनों में ही खाना खिलाते हो, तभी तुम्हारे लिए ये नॉर्मल है। अगेन किसी ने कमेंट लिखा घर अच्छा बना लिया पर आदतें मुदाहा वाली रह गई है, इतना मॉडर्न बनते हैं और सिंक में उल्टी कर दी सबने, एक्सेप्ट कृष्णा। फिर किसी ने हाईलाइट करते हुए कहा मुदाहा में इनसे ज्यादा अच्छे लोग होंगे और ज्यादा तमीजदार लोग होंगे, ये सब पैसे के चलते सब कुछ भूल चुके हैं चबूतरा। अगेन फिर वो ये बहुत ज्यादा कमेंट तो यही है कि किचन की सिंक में कौन वॉमिट करता है। लेकिन फिर किसी ने सही कमेंट लिखा क्योंकि लगता है इनकी आदतों से वाकिफ है। वो लिखते हैं आई थिंक इट्स नॉर्मल फॉर देम तो वॉमिट इन किचन सिंक ओवर यूटेंसिल्स, क्योंकि किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया जब वो ये सब कुछ कर रहा था। तो अगेन किसी को याद आ गया पेडिक्योर मैनिक्योर वाला टब। फिर वापस से किसी ने लिखा जिस टब में सब पेडिक्योर करके उसी को किचन में यूज कर सकते हैं, तब तो कुछ भी कर सकते हैं, ये सब बहुत अनहाइजीनिक लोग हैं। और भाई साहब ये तो लगता है कोई पीआर है, निदा इन अमेरिका, नाम अमेरिका लगा देने से अकल तो तुझे जब भी नहीं आ जाएगी। लगता है इसने कोई पहले चैनल बनाया होगा और फिर उसके बाद चैनल को जो ना रिमूव कर दिया, क्योंकि 32 सब्सक्राइबर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन कोई वीडियोस नहीं है। फिर किसी ने लिखा किचन में उल्टी कौन करता है और इमोजी बनाई हुई है गुस्से की। मैंने कहा ना 90% कमेंट यही है। फिर अगेन किसी ने किचन में सिंक में मतलब किचन से सिंक में वोमिट कौन करता है। अगेन यार किचन सिंक में उल्टी, वो भी बर्तन वाले, छी 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 वहाँ बर्तन है, आओ सो अनहाइजीनिक, कैसे कोई कर सकता है। आप सब किचन में वोमिट कर रहे हो, छी, सब किचन में थूक रहे हैं, बाथरूम क्या बहुत दूर था क्या, हद है। और किसी ने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया, उन्होंने कमेंट लिखा है, वो कहती हैं जिसमें बर्तन साफ करते हैं उसी में हक दिया। ये जाहिल है सारे। वही देखो अब जब ऐसा करेंगे तो वैसा भरेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। फिर किसी ने बात को घुमा कर ले आए ठुसामदीद पर। वो लिखते हैं आई डोंट नो हाउ हाइजीनिक ठुसामदीद इज नाउ। तो वो जो पीआर है ना निदा अमेरिका, भाई तुझे 50-50 रुपए मिलते हैं या 20 रुपए मिलते हैं हर कमेंट पे रिप्लाई करने के। वो लिखती है यू आर नॉट इन्वाइटेड टू ठुसामदीद सो रिलैक्स लॉल। भाई साहब आजकल जो है पीआर बहुत एक्टिव हो गई है, जबरदस्त 20-20 रुपए में, और हायर की गई है सबको टारगेट करने के लिए। किसी ने बहुत इनोसेंट तरीके से पूछा क्या आपके पास वॉश बेसिन नहीं है क्या, सब लोग किचन में सिंक में ही वॉमिट कर रहे हैं, वहां बर्तन रखे हुए हैं और मेहर कुल्ली कर रही है, बैड थिंग। फिर किसी ने लिखा फनी ने आज बिल्कुल सही बोला, यूट्यूब वाले पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो सच नहीं दिखाते हैं। और किसी ने टाइटल पे बात की ससुर इन द थंबनेल। वाह, ससुर जी तो लिख देते कम से कम, इसको तमीज होती तो ये भी तो ये बात करती। इसको तो सब आज की डेट में भाई साहब ये दिखाई देता है कि बस पैसा आना चाहिए, चाहे फिर मैं अपने बच्चे को नंगे को दिखाऊं, बिना कच्छे के, बिना डायपर के। और भाई साहब एक आईडी है जो अक्सर चालू अपी को कमेंट करती है, और लेकिन उसकी आईडी भी बड़ी मस्त है भाई, कॉफी लवर लिखा हुआ है। और वो लिखती हैं जो लोग ठुसामदीद में खाते हैं ऑल द बेस्ट, इन लोगों का हाइजीन जरा देख लो। और पता है 14 ईयर पुरानी, यानी कि 14 साल पुरानी आईडी है ये, कोई नई आईडी नहीं है जो कोई लोग जो है गलत समझ लेंगे जस्ट बिकॉज आईडी का नाम कॉफी लवर है। 100 से ज्यादा उसमें कमेंट किए हुए, और अक्सर मैंने कहा ना मैंने हमेशा से इनके कमेंट देखे हैं। एक कमेंट तो उनकी आईडी पे ही है, क्योंकि आईडी जब टच कर देखते हो ना तो आपको दिख जाता है कि आपने उस बंदे ने कैसे कैसे कमेंट किए हुए। तो एक कमेंट में तो ये भी लिखा है सबा आंटी थोड़ा अपनी एज के अकॉर्डिंग एक्ट करो, ये बेबी वॉइस निकालना और बच्चों की तरह से बोलना, नखरे करना बंद करो। फिर किसी ने ये भी बोला चालू नो हेट पर बर्तन पड़े हैं और आप सब वही स्पिट कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज अनहाइजीनिक। और भाई साहब ये होता है जब लोगों को अकल आनी शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चालू अपी यही सारे कोरक धंधे करते रहो और एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगी, क्योंकि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। तो फिर किसी ने लिखा आपके ब्लॉक, अब ब्लॉक लिखा हुआ है तो भैया आप समझ जाओ
आपके ब्लॉग बहुत शौक से देखती हूँ मैं, लेकिन आज किचन में उल्टी देखते हुए ना मुझे बहुत घिन आ रही है। सिंक में उल्टी कौन करता है? लग गई है भैया चालू अपी की लंका, क्योंकि चालू अपी नहीं सुतरी तो बच जाएगा डंका। क्योंकि 90% कमेंट मुझे यही दिखाई दे रहे हैं। एक कमेंट तो भाई साहब मैं ना लूं तो फिर मुझे ही अजीब लगेगा। तो कमेंट है, पान मसाला खाते हैं फुल टाइम और डार्क चॉकलेट खाने से उसे उल्टी हो गई। वाओ व्हाट अ जॉब। किसी ने सहमति जताई। सो ट्रू, बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है, सिर्फ ज्ञान बांटने आता है, बाकी सब में जीरो। और अभी एंड करने से पहले एक कमेंट और लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कमेंट है और उन्होंने लेकिन इतने प्यार से लिखा है और इतनी मेहनत करी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसको जरूर से हाईलाइट करूं। अच्छा भाई, तो वो लिखते हैं, बहुत गंदे रहते हैं यार, आप लोग बर्तन पड़े हैं उसमें थूकने जा रहे हो। आप सब लोग वॉश बेसिन में जाना चाहिए था, एंड इतना तो पता होना चाहिए था सबको कि फिर चीनी के डब्बे जब स्पून रखा है तो उससे चीनी निकालो ना, अपने हाथ में रखकर खाओ, और फिर जो बच्चे हाथ में यूज फेंक देना चाहिए, ये नहीं हाथ को डब्बे में झाड़ दो। सब झूठा सब झूठा हो जाता है और ऐसे नहीं करते हैं। इतना तो मैनर्स होना चाहिए सभी को। मैं कभी गलत नहीं बोलती, पर आप सभी को आज पहली बार ये सब गंदगी करते देखकर मुंह खराब हो गया। चालू और रोने की इमोजी। राइट, किसी ने लिखा राइट, सच में आज तो मुझे भी उल्टी आ गई इन लोगों को देखकर। इन लोगों को सफाई सफाई किसे कहते हैं ये पता ही नहीं है। किसी ने लिखा डार्क चॉकलेट इतनी भी कड़वी नहीं होती, और इतने पर भी लोगों को कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ये नहीं पता कि ये सब नौटंकी है। लोगों को दिखाई दे रहा है चालू अब अपनी सास को हंसाने में कामयाब हो गई, लेकिन चालू अपने बच्चे को नंगा दिखाने में भी कामयाब हो गई, और इस तरीके से आपसे कमेंट करवाने में भी कामयाब हो गई। इसलिए लगभग इतने कमेंट इसको 2 दिन में आते थे, लेकिन आज एक ही दिन में और 6-7 घंटे में इसको जो है 1646 कमेंट आ गए। यही तो इसकी चाल थी, बच्चे को नंगा दिखाओ, किचन सिंक में वोमिट करते हुए दिखाओ, बेशर्मों की तरह से अनहाइजीनिक तरीके से। भाई मत जाओ इनके यहाँ पे रेस्टोरेंट में, पता नहीं क्या क्या होता होगा वहां पे। अभी सोचो घर में तो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है तो तुम्हें ये दिख गया, वहां तो कोई ऐसा कैमरा भी नहीं है जो तुम्हें ये सारी चीजें देखने पे मजबूर करेगा। किसी ने लिखा बकवास व्लॉग था भाई इनका तो आज। फिर किसी ने लिखा बेकार में व्लॉग बनाई है, बस पैसा कैसे भी इनको कमाना है। और भाई साहब पीआर तो अब एक्टिव हुई है, क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ जब ये मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ, सुबह के लिए शेड्यूल करके रख रही हूँ, और आज आपको पता भी है कि जागने वाली रात थी। माशाल्लाह वाले आप ही आपने कितने प्यार से करा, आप ही सास को खुश रखा, मजा आ गया, नाइस प्रैंक, इस तरह के। और चालू अपी को मौका मिल गया भाई साहब कमेंट को लाइक और हार्ट देने का। वाह चालू अपी, जी ले अपनी जिंदगी। चल मिल गए तेरे को अच्छे कमेंट, और वो भी रात को ही मिलते हैं, क्योंकि पीआर का काम तो रात को होता है। अच्छे अच्छे लवी डवी बस एक लाइन में फोटो वो मतलब व्लॉग फेंक दो, दिल 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 बना दो। और भाई साहब जब से व्लॉग अपलोड हुआ है तब से लेकर और अब जब मैं बना रही हूँ तब से 1 घंटे तक भी वो जो निदा इन अमेरिका है ना भाई साहब 100% पीआर है। वो अब तो मुझे यकीन हो गया, क्योंकि उसका घंटे भर पहले का कमेंट है, चालू डोंट टेक स्ट्रेस, नेगेटिव पीपल ऑलवेज डू नेगेटिव कमेंट्स, व्लॉग्स बनाती रहो और सबको ऐसे हंसाती रहो और खुश रहो। ये लोग शेल में से ही निकलकर सोचते कुएं के मेंढक हैं, वही मर जाएंगे। यू आर डूइंग गुड जॉब, सबका ख्याल रखती हो, सब खुश हैं तुमसे, सो एंजॉय योर लाइफ। और चालू ने इसको लाइक हट दिया हुआ है, और ये वही है जो अब तक मैं इसके कमेंट पढ़ रही थी, जो पहले के कमेंट थे वो जब मैं पढ़ रही हूँ और ये बना रही हूँ तो 5 घंटे पहले के, ये 5 घंटे से ऐसी तैसी करा रही है भाई साहब। ये मतलब हर कमेंट का रिप्लाई कर रही है, कितनी वेली बैठी है, मतलब इसके कमेंट बॉक्स से ये 5 घंटे से है। ओ माय गॉड, निदा इन अमेरिका। चालू ने इसको लाइक हार्ट दे दिया। अभी जब एक ही व्लॉग में 30-40 हजार कमेंट कर देगी, सॉरी 30-40 तो इसके टोटल भी नहीं, ज्यादा हो गया यार, चलो अपने शब्द वापस लेती हूँ। अगर एक ही व्लॉग में अगर 100 कमेंट कर 50 कमेंट कर देगी तो फिर तो चालू पे के हत्ते चढ़ जाएगी, तो चालू पे लाइक हार्ट दे देगी। और अब वहां पे एक लास्ट कमेंट जो किसी ने लिखा है, सॉरी टू से, पर ये व्लॉग देखकर मुझे भी वॉमिट आ गई, पर मैं वॉश बेसिन में करके आई हूँ। मेरी वॉमिट का रीजन आप सबकी हरकतें हैं, जो कि किचन सिंक का यूज किया। आप सब बेवकूफ लोगों ने हद कर दिया आपने यार। ऐसे घटिया लोग भी जिनको ये प्रैंक बड़ा अच्छा लगा, मतलब क्या प्रैंक था ये। वो कह रहे हैं हंस हंस के बुरा हाल हो गया, और ऐसे ही प्रैंक वीडियो बनाओ प्लीज। चालू ने उसको भी लाइक हट दे रखा। वाह चालू भी
अपने जैसे लोगों की फौज पाल रखी है। तो चलिए भाई, आज के बस यही पॉइंट है। कुछ तो मुझे कमेंट पे बनाना था, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह के कमेंटर्स को आने वाले हैं। इतनी सारी नेगेटिविटी जो कि इसको लगता है, लेकिन हमारे हिसाब से लगता है कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं, लोग अब समझ रहे हैं, लोग अब जान रहे हैं, लोगों की आंखों से पर्दा हट रहा है, इसलिए लोग इसको ऐसे कमेंट करते हैं, क्योंकि लोगों को वो वाकई में एक्चुअली में बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक लगे। आप सिंक में जहां बर्तन पड़े हो वहां पर आप छी, लेकिन इन गंदे लोगों से क्या ही कह सकते हैं। और वही दूसरा देखा जाए तो बच्चे को नंगा दिखाना हद है। और शर्म करो चालू अप्पी, शर्म करो। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक